ओम शांति। आज 9/2/1975 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली का टाइटल है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे हो। तो बाबा बोले, स्वयं को आज शरीरी आत्मा अनुभव करते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले, इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात राजयोग की सिद्धि कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपने कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे? मालिक के बालक कहेंगे। नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सको तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, यह तो पक्का निश्चय है कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाबा के बच्चे तो हो ही ना। ऐसे थोड़ी कि 99% हैं, 10% नहीं हो, ऐसा बच्चा नहीं देखा ना। निश्चय अर्थात 100%। तो ऐसे 100% निश्चय बुद्धि वालों बच्चों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि ही निशानी होती है और निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति में रहूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यह स्मृति रहती है। स्मृति के बिना समर्थी थोड़ी ही आएगी। विजयी होने के आधार पर स्मृति, अगर स्मृति कमजोर होगी तो निरंतर नहीं होगी, तो स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी कैसे बनोगे? तो पहला चाहिए निश्चय में सदा ही स्मृति स्वरूप बनो। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन, लौकिक संबंध हमें सब स्मृति में रहता, उसी प्रकार से उसकी समर्थी भी बनी रहती है। ऐसे परिवार का ऑक्यूपेशन वाला हूँ, ऐसे ही मैं मर्जी व ब्राह्मण जन्म का संबंध व ऑक्यूपेशन व स्वयं का स्वरूप वो सदा स्मृति में रहना चाहिए। जैसे लौकिक है वैसे अलौकिक भी रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने का कारण है विजय दिखाई नहीं देती, और विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए, यह हो सकता है। मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तभी होगी जब उसको यूज़ करेंगे। यूज़ ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा, उसका अनुभव करने के लिए जो गॉडली लॉटरी मिली हुई है, लॉटरी तो मिली लेकिन उसको यूज़ करना अर्थात जीवन में लाना है। उसके बिना सुख का, आनंद का व विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया। यह समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया? ऐसे तो नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल ही रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कर्म की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है, फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे ही चलती। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे रहेगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी। तो घंटे के बाद नहीं। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे, मैं ये करना है, मुझे मैं करूँगा, करना ही है, ये दृढ़ संकल्प रखो। तो दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती।
और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है। क्या उसका ये मुख्य ख्याल रहना चाहिए। यह सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है, 2 युग की प्रारब्ध है ना। इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना रहा हुआ है, कम है ना। यह सदा स्मृति में होना चाहिए। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का ही चाहिए। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट में ही मिलेगी। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए, तो लास्ट में बचा हुआ मिलने से क्या होगा। जैसी प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट है, वैसे पुरुषार्थ में भी ऐसा ही करो। कोई भी बात सामने आए उसको एक साइट और सीन समझो। जैसे रास्ते चलते अनेक प्रकार की साइट और सीन्स आती हैं, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वह उसको देखता नहीं है, उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, ना कि यह बातें। अगर छोटी सी बात को देखने में ही समय गंवा देंगे तो मंजिल पर समय पर पहुँच नहीं सकेंगे। तो अब यह दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद रखना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो आप। तो बाप कहते बच्चे 100 परिवर्तन नहीं कर सकते हो। विश्व परिवर्तक करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं। सदैव ये सोचो कि जब मैं हूँ ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना तो क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। दूसरी बात स्मृति में रखो, यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया हमने, अनगिनत बार किया है ना। ये तो पक्का है ना। बाबा के साथ मैं भी हूँ, अनेक बार निमित्त बना हूँ। जब अनेक बार की हुई बातें होती हैं तो वह मुश्किल लगती हैं क्या। अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो, और रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल, तो यह स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का अनुभव आवे तो यह हिम्मत की बात याद रखो, फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ ही जाएगी। तो यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अब बाबा का स्नेह, बाबा के कार्य से स्नेह और बाबा द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाबा का स्नेह ज़्यादा है, बाकी 2 तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी, एक एक दर्शन पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए इन वर्षन्स को धारण करो, तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते हो तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। तो बच्चों को निश्चय बुद्धि विजयंती होना है। अलौकिक जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि हुई कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो बाबा का कार्य ही वर्षा है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा, शक्तियाँ। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वह अविनाशी है। तो अधिकारी हो गए ना सब। स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं। हिम्मत से मदद स्वतः प्राप्त होती है। तो वीरचंद को यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं। लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों को गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाएं तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने वालों को वरदान है ना, ड्रामानुसार मिला ही हुआ है। लेकिन मोहजीत परिवार सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता अब बच्चों को अब बनाने का पुरुषार्थ करना ही है। तो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हम विश्व परिवर्तन का कार्य 100% कर सकते हैं। इस पर बाबा ने सभी शक्तियों को अटेंशन दिलाया। ओम शांति, ओम शांति।